बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सूद के माल में से न सिर्फ बरकत ख़त्म हो जाती है बल्कि वो कम भी होता रहता है और एक वक्त आता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सूरह बकरा जो कि कुरान मजीद की दूसरी सूरत है, उसकी आयत नंबर 276 में इरशाद हो रहा है, अल्लाह सूद के माल से बरकत ख़त्म कर देता है और सदक़े के माल में बरकत देता है। इसी तरह के अल्फाज हमें सूरह रूम जो कि कुरान मजीद की तीसरी सूरत है, उसकी आयत नंबर 39 में मिलते हैं। इरशाद हो रहा है, और जो सूदी कर्ज तुम देते हो ताकि दूसरों के माल में शामिल होकर वो भर जाए, तो अल्लाह के नज़दीक वो नहीं भरता, बल्कि जो ज़कात तुम अल्लाह की रज़ा के लिए देते हो तो ऐसे लोगों के यहाँ अपना माल जो है वो तुम भरा रहे हो। इन दोनों हवाला जात में हमें दो चीज़ें इंतहाई अहम मिल रही हैं। एक तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 276 में कि अल्लाह जो है वो बरकत को ख़त्म करता है सूद के माल में से। अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है कि वो सूद के माल में से बरकत को ख़त्म करता है। और साथ ही जो है वो ये इरशाद फरमाया जा रहा है कि वो लोग जो ज़कात देते हैं वो दर हकीकत अल्लाह के साथ एक ऐसा मुआहदा कर रहे हैं जिसमें खैर ही खैर है। सूरह रूम में इरशाद हो रहा है आयत नंबर 39 में कि वो लोग जो ये समझते हैं कि सूद का माल हम अगर इकट्ठा करेंगे तो इससे माल भर जाएगा, इरशाद हो रहा है कि ऐसा नहीं है, इससे माल नहीं भरेगा, बल्कि माल अगर भराना है तो उसके लिए सदक़ात और ज़कात देनी पड़ेगी। इसी में खैर व बरकत है। दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को इसकी रूह के मुताबिक